वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्निंग एजुकेशन फॉर यू। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पे आजकल मैथ का सीज़न चल रहा है। फिजिक्स के बाद हम लोग मैथ्स पे आए हैं, जो कि हम लोगों ने मैथ्स में आई थिंक एसएससी से रिलेटेड जो मैथ्स पढ़ा हम लोगों ने नंबर सिस्टम में हम लोगों ने जो पढ़ा है पहले, वो नंबर क्या होते हैं, उसके क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे हम लोग रीड करते हैं, कैसे राइट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हज़ार या फिर 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, लाइक इस तरह से पढ़ते हैं। लेफ्ट साइड से हमेशा नंबर को काउंट करते हैं और राइट साइड से हमेशा हम लोग उसको रीड करते हैं। ये हो गया नंबर की बात। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर, इवन, ऑड और बहुत सारे नंबर, आई थिंक नेचुरल नंबर, होल नंबर, वो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अब हम लोग का जो कि नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक आता है पार्ट 2 में। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ नंबर। लाइक इसको हिंदी में बोलते हैं विभक्ति के नियम या फिर संख्याओं का विभाजन। कैसे संख्या का, किसी संख्या का कैसे विभाजन हो सकता है, या फिर कोई 6 डिजिट की या 4 डिजिट की नंबर दी हुई है और उससे क्या है कि क्या ये 4 से विभाजित होगी या 3 से विभाजित होगी, तो कैसे हम लोग पता लगा लेंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग संख्याओं का अलग अलग विभाजन रूल पढ़ेंगे। एक बात और, हम लोग का जो रूल है आई थिंक जो RS अग्रवाल में है, नॉर्मल जो है वो दी हुई है, मेथड दिए हुए हैं। अब हम लोग दूसरा अप्रोच अपनाएंगे, आई थिंक की शॉर्ट ट्रिक लेके आएंगे। शॉर्ट ट्रिक में हम लोग दोनों चीज़ जानेंगे। पहले तो ये नंबर इससे भी होता है, इससे भी डिवाइड हो जाता है, इससे भी विभाजित हो जाता है, या फिर हम लोग ये कहेंगे कि ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है बिकॉज कंपटीशन एग्जाम में आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो जो जितनी जल्दी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके जितनी जल्दी सॉल्व करेगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकता है और फिर पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाएगा। लेकिन उसके लिए हम लोग को आई थिंक की न्यू अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखना पड़ेगा। तो आपसे बिल्कुल वो करते हैं कि आप फुल वीडियो देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं आजकल। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। इन 10 नंबरों का आई थिंक कि 1, इन 10 नंबरों का विभाजन कैसे होता है या इन 10 नंबरों का रूल क्या है। 1 से लेकर 20 तक की नॉर्मल रूल अगर आप लोगों को पता चल जाएंगे तो आई थिंक ये बड़े बड़े रूल आप लोग ऐसे ही निकाल लेंगे। मोस्टली जो यूज़ होते हैं वो 20 के अबव नहीं जाएगा। बाई चांस अगर जाता भी है तो सम टिपिकल नंबर लाइक 21, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, या फिर इसका दूसरा भी देखें क्या होता है 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, इस तरह से नंबर चलेंगे। तो जो नंबर आई थिंक ये हम लोग पहले पढ़ेंगे, फिर इसके बाद ये हम लोग पढ़ेंगे कि इसके विभाजन का रूल होता क्या है। उसके बाद आई थिंक यूज़ तो नहीं है टेबल का, लेकिन हम लोग टेबल की शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे। 9 से लेकर 99 तक की जो टेबल की ट्रिक होती है कि उसको कैसे हम लोग बिना याद किए हुए पूरा टेबल लिख देंगे, जो कि आप लोग आगे हो सकता है कि यूज़ हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग कुछ नंबर से 1 की अगर बात करें, 1 का विभाजन, सारे नंबर जो होते हैं वो 1 से विभाजित होते हैं। कोई ऐसा नंबर नहीं है 0 को छोड़ के, बिकॉज 0 का रूल क्या है, कुछ रूल आप एक लोग और जान लीजिए। नॉट डिफाइन किसे कहते हैं। अगर कोई भी नंबर से 0 डिवाइड हो रहा है तो पहली बात तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 0। लेकिन अगर कोई नंबर को 0 डिवाइड कर रहा है तो हो जाएगा इन्फिनिटी। मतलब क्या इसको बोलते हैं, नॉट डिफाइन, मतलब अनंत। इसका कोई हल नहीं है, इस वजह से ये क्या इन्फिनिटी आ जाता है। तो एक तो ये रूल हो गया। दूसरी बात, अगर 1 किससे विभाजित है तो जितनी भी संख्याएं बनी हैं 1 से लेके आई थिंक कि इन्फिनिटी तक, नॉट जितनी भी संख्याएं बनी हैं वो सब सारे नंबर किससे होते हैं 1 से विभाजित होते हैं। 2 का रूल क्या है, 2 के रूल के साथ में कुछ रूल कंबाइन करते हैं। चलिए पहले तो हम लोग ये बात कर लेंगे, इसके बाद इसके ऊपर आते हैं कुछ टिपिकल नंबर की। लेकिन पहले बात करते हैं ऐसे नंबर जो 2 की पावर में आ जाए। लाइक 2 की पावर 1 मतलब 2, 4 पे आते हैं 2 की पावर 2 मतलब 4, 8 पे आते हैं 2 की पावर 3 मतलब 8, 16 पे आते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। जितनी भी 2 की पावर वाले नंबर हैं, लाइक हम लोग 20 तक आ रहे हैं तो 2 की पावर 4 ही तक आएगा। अगर 2 की पावर 4 वाले जितने भी नंबर हैं वो सबके रूल के विभाजन के रूल जो होते हैं वो सबके सेम होते हैं। तो चलिए कौन कौन से नंबर, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3,
टू की पावर 4, अगर इसके आगे जाएंगे 32 आएगा, टू की पावर 5 आ जाएगा, उसके बाद 64 आएगा, आई थिंक 64, टू की पावर 6, ऐसे ही चलता चला जाएगा। सबके रूल्स क्या होते हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो चलिए किसी नंबर को लेते हैं और पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी, डिविजिबल बाई 2। तो 2 के साथ हमने क्या बताया कि रूल क्या है, एक अगर कोई 5 डिजिट और 6 डिजिट का नंबर है, अगर इसे पहचानना है कि ये क्या, ये 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, 2 से डिवाइड हो पाएगी वो या विभाजित हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, तो इसका रूल है लास्ट के जो डिजिट होती है द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है कि जो इकाई की संख्या होती है, यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी संख्या के लास्ट में अगर ये पांचों नंबर आते हैं तो वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। चलिए इसको देखते हैं कि क्या होगी कि नहीं होगी। 1, 4, 3, 2, 6, 8। 2 से किया 2 1 2, 2 7 क्या होता है 14, 2 1 कितना आ गया 1 कैरी आया, मतलब 1 उधार ले लिया, कितना हो गया 12, 2 6 कंप्लीट हो गया, फिर 2 3 और 2 4 ये पूरी कंप्लीटली डिवाइड हो गई। हमें डिवाइड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो डिवाइड कराएगा नहीं, सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा कि क्या ये विभाजित होती है कि नहीं है। तो हम लोगों ने लास्ट डिजिट देखी, अगर ये नंबर आ रहा है तो डिवाइड होगी, अगर ये नंबर नहीं आ रहा है तो डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए 2 के साथ साथ 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, 64 हो गया। ये सारे नंबर जो हैं जो 2 की पावर वाले नंबर हैं, यानी कि जो 2 की घात में लिखे जा सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की घात 1, बिकॉज 2 1 2 होता है। इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 2 4। इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। अब इनके रूल सबके सेम कैसे होते हैं, अभी तक जितनी पावर उतनी यूनिट डिजिट। अगर पावर 1 है तो उसकी 1 डिजिट देखेंगे, अगर पावर 2 है तो उसकी 2 डिजिट देखेंगे, पावर 3 तो उसकी 3 डिजिट लास्ट की देखेंगे, और ऐसे ही चलता रहेगा। चलिए 4 का स्टार्ट करते हैं, 2 का तो हो गया, 4 का स्टार्ट करते हैं। 4 का कैसे होगा, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 4 6 3 2 8 6 8, अगर लास्ट की कितनी पावर यहाँ पे आ रही है 2 की पावर 2, अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, then this number is divisible by 4. If last 2 digits not divisible by 4, then whole number is not divisible by 4. अगर एक दहाई की 2 संख्याएं जो हैं, इकाई और दहाई 2 संख्याएं जो आखिरी की है वो 4 से विभाजित हो रही हैं, तो पूरी होल संख्या क्या होगी, पूरा समुच्चय जो नंबर होगा वो क्या होगा, विभाजित होगा 4 से। अगर नहीं होगी तो विभाजित नहीं होगा। चलिए लास्ट के 2 नंबर देखते हैं क्या है। 68 किससे विभाजित करना है 4 से। 4 1 4, 4 1 4, यहाँ पे बचा 2, 2 कितना हो गया 28, 28 के टेबल में कितना आता है 17, मतलब ये लास्ट का जो नंबर है वो क्या है डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या क्या होगी 4 से डिवाइड होगी। क्लियर है। चलिए ये हो गया, ये हो गया। कोई एक नंबर ऐसा भी ले लेते हैं जो विभाजित ना हो, फॉर एग्जाम्पल 4 1 0 3 2 5 8 समथिंग ऐसा ले लिया हम लोगों ने। 7 लास्ट के 2 डिजिट उठाया 67/4, 4 1 4 कैरी आया 2, कितना हो गया 27, 27 4 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब होल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 4। अगर लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल हो रहा है 4 से तो होल नंबर डिविजिबल होगा 4 से, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं जो कि 8 का है। अब आती है 2 की पावर 3, मतलब अब हम लोग जो देखेंगे वो लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। 2 की पावर वाले में जितनी भी होगी लास्ट में सिर्फ 2 की पावर देखते हैं। अगर 2 है तो 2 की पावर 1, 4 है तो 2 की पावर 2, 8 है तो 2 की पावर 3, 16 है तो 2 की पावर 4, इसी तरह पावर वाले नंबर चलते चले जाएंगे। देखते हैं 8 वाला 4 3 2 1 8 9 7, कौन सा लेना है लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट, बिकॉज 8 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 3, 2 × 2 × 2 2 to the 4 to the 8, तो 2 की पावर कितना आया 3, जितनी पावर उतनी लास्ट के डिजिट।
तो ये कितना है 897, इसको पहले हम डिवाइड करके देखते हैं 8 से। अगर ये डिविजिबल होगा 8 से देन होल नंबर इज डिवाइडेड बाई 8। इफ नॉट लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8 तो होल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 8। क्लियर है? 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 17 17 जो कि टेबल में नहीं आता है, तो होल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 8। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आई थिंक कोई एक नंबर ऐसा लेते हैं जो डिविजिबल हो जाए। 9 2 8 6 4 2 8 6, या फिर हम ले लेते हैं 8। क्लियर? लास्ट के 3 डिजिट देखा, बिकॉज 8 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 3 डिजिट उठाया 248 आ रहा है। 248 को हम लोगों ने डिवाइड किया किससे? 8 से। तो 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 और 8 1 ज़ा 8। लास्ट का 3 डिजिट डिवाइड हो रहा है। अगर लास्ट का 3 डिजिट डिवाइड हो रहा है इससे तो होल नंबर इज डिविजिबल बाई 8। इसी तरह जो रूल रहेगा वो 16 का रहेगा, इसी तरह 32 का रहेगा, इसी तरह 64 का रहेगा। मतलब 2 की पावर वाले जितने भी आते हैं सबके रूल क्या होंगे, जितनी पावर 2 की उतने लास्ट डिजिट उठाएंगे और उसको उससे डिवाइड करके देखेंगे। अगर डिवाइड हो रहा है तो होल नंबर इज डिविजिबल बाई दिस नंबर। इफ नॉट डिविजिबल बाई लास्ट डिजिट जो भी डिजिट हो, आई थिंक जितनी 2 की पावर आएंगी, सो होल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई दैट नंबर। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। आई थिंक आप लोग पूरी वीडियो को देखते रहिएगा बिकॉज अभी न्यू कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। कौन कौन से नंबर कवर हो गए? 1 हो गया, 2 4 8 16 और लास्ट के नंबर जो कि आने वाले हैं 2 की पावर वाले वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं जो कि क्या है 3 के साथ अगर ले लें तो 3 के साथ आता है 9, 3 के पावर वाले 3 के साथ आता है 9 के बाद आता है 27 के बाद ऐसे ही नंबर आते चले जाएंगे। तो हम लोग 3 और 9 लेके चलते हैं। तो डिविजिबल बाई 3 एंड 9। देखिए 3 का जो रूल होता है कॉमन रूल वो होता है कि अगर कोई नंबर है 3 डिजिट 4 डिजिट 6 डिजिट, आई थिंक जो भी नंबर है सारे डिजिट का जो सम होता है, अगर सारे डिजिट का सम 3 से डिविजिबल हो रहा है तो होल नंबर इज डिविजिबल बाई 3। इफ ऑल सम नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3 देन होल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3। क्लियर? चलिए चलते हैं कि रूल है 3 का और 9 का। तो पहले 3 का देखते हैं कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है 3 4 6 8 9, इन सबको उठा के जोड़ दीजिए। एक तो ये रूल हुआ, लेकिन ये हम लोग को अप्लाई नहीं करना है बिकॉज ये ओल्ड अप्रोच है। हम लोग को न्यू अप्रोच पे जाना है जो कि शॉर्ट ट्रिक हो और टाइम का थोड़ी सी जो है बचत हो पाए टाइम की। 6 और 9 और 8 कितना होता है 17 और 6 कितना होता है 23 और 4 27 और 3 27 और 3 होता है 30 अगर है तो ये किससे डिवाइड होगा 3 से, देन होल नंबर इज डिवाइडेड बाई 3। क्लियर? ये डिवाइड हो जाएगी 3 से। दूसरा एक चलते हैं अप्रोच जो कि हम लोग अपनाते हैं, यही नंबर को उठाते हैं। अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रही है, चेक करने का रूल क्या है, जो भी नंबर हो मतलब कि सिंगल डिजिट जो भी 3 से कट रही हो तो काट दीजिए। ये 3 से कट जाएगी, ये 3 से कट जाएगी, ये 3 से कट जाएगी, कितनी बची 8 और 4 कितना होता है 12, यानी कि 12 भी 3 के टेबल में आती है, कट जाएगी। इफ सिंगल डिजिट इज डिविजिबल बाई 3 देन होल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। क्लियर है? एक बार फिर से देखिए 4 3 2 1 9 7। अगर सिंगल डिजिट, अभी हम लोगों ने क्या एक रूल पढ़ा, सारे नंबर का सम कर देंगे 9 7 ये वो सबको जोड़ा और जोड़ने के बाद हमने 3 को डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद अगर डिविजिबल हो रहा है 3 से, आई थिंक 3 से विभाजित हो रहा है 3 से, तो ये पूरा नंबर क्या होगा 3 से विभाजित हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो ये नंबर विभाजित नहीं होगा। लेकिन दूसरा रूल हम लोगों ने क्या देखा, सिंगल डिजिट जो 3 से डिवाइड हो रही है उसको हटा दीजिए। लाइक 9 हो रहा है काट दिया, 3 हो रहा है हटा दिया, 3 और 2 और 1 कितना हो रहा है डिवाइड कर दिया। 7 और 4 जो कि होता है 11 नॉट डिविजिबल बाई 3, ये नहीं कट रहा है, इसका मतलब जो होल नंबर हमारे पास था वो डिवाइड 3 से नहीं होगा। क्लियर है? चलिए चलते हैं 9 के रूल पे। 9 का रूल क्या कह रहा है, देखिए 3 का कंप्लीट हो गया, 9 के रूल पे चलते हैं। अगर कोई नंबर है सेम जो 3 का रूल था वही 9 का रूल होगा, वही 27 का रूल होगा, उसी तरह 3 की पावर वाले रूल चलते रहेंगे।
सिंगल सिंगल जो डिजिट है उसको हम लोग जो भी 9 से डिवाइड हो रहा है उसको हटा देते हैं। उसके बाद अगर होल नंबर डिवाइड हो रहा है तो आई थिंक जो हमें होल नंबर दिया हुआ तो वो डिवाइड हो जाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल लेते हैं 4 6 8 9 1 2। इसको डिवाइड करके देखते हैं पहले 9 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कितना हो गया, 9 से डिवाइड हो रहा है। 8 और 1 9 से डिवाइड हो रहा है। 4 और 6 10 होता है, नहीं डिवाइड हो रहा है। 4 और 2 6 होता है, नहीं डिवाइड हो रहा है। 6 और 2 8 होता है, नहीं डिवाइड हो रहा है। मतलब जो सिंगल डिजिट होती है वो 9 से डिवाइड नहीं हो रही है। अगर 9 से डिवाइड नहीं हो रही है तो होल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 9। एक बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन लेते हैं। आई थिंक कि 99 की सीरीज जो 9 की सीरीज होती है कैसे पता करते हैं। 9 9 9 9 9 0 9 0 9। अगर ये डिविजिबल है कैसे पता लगाएं। तो पहले तो ये है कि सबको जोड़ दें और फिर चेक करें कि अगर 9 से डिवाइड हो रही है सबको सिंगल सिंगल करके क्या करें, सम कर लें। सम करने के बाद अगर ये 9 से डिविजिबल हो रही होगी तो वो होल नंबर 9 से डिविजिबल होगा। लेकिन दूसरा अप्रोच हमने क्या बताया, ये 9 कट रहा है, ये 9 कट रहा है, ये 9 कट रहा है, 9 कट रहा है, 9 कट रहा है, 9 कट रहा है, 9 कट रहा है। अगर सब कट रहा है तो होल नंबर क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट होल पे चलते हैं जो कि आता है हमारा 5 और 10 का। क्या क्या कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 8 9 16। कुछ नंबर अभी 1 से 20 तक हम लोग बिल्कुल सीरियल चलेंगे, फिर उसके बाद कुछ टिपिकल नंबर लेंगे जो कि हमें आगे यूज हो सकते हैं। 5 लेते हैं, 10 लेते हैं, 20 लेते हैं। इसी तरह इसकी जितनी सीरीज होती है वो लेते हैं। 5 की अगर बात करें 5 10 और 20। 5 की अगर बात करें if the unit digit of any number is 0 or 5 then whole number is divisible by 5. मतलब क्या बताया हमने, अगर किसी संख्या के, अगर पूरी होल नंबर दिया हुआ है, किसी संख्या के सिर्फ यूनिट डिजिट चेक किया, अगर वो 0 या 5 आ रहा है, अगर 0 और 5 आ रहा होगा तो वो 5 से कटेगी। अगर नहीं आ रहा होगा तो हमें चेक ही नहीं करना है, डायरेक्ट बता दिया कि ये नंबर कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो चलिए देखते हैं कोई एक 5 6 0 2 1 4 0 लास्ट में देगा 0 है, देन होल नंबर इज डिवाइडेड बाई 5। कोई एक नंबर ऐसा लिया 5 2 1 0 0 0 9, लास्ट की डिजिट देखा हमने क्या है, 0 और 5 के अलावा है। अगर 0 और 5 के अलावा है तो मतलब वो नंबर नहीं कटेगा। आई थिंक दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 5। क्लियर। चलिए चलते हैं 10 के रोल पे। टेन का जो रूल कहता है, इफ यूनिट डिजिट किसी संख्या के लास्ट में ऑफ एनी नंबर, कोई भी संख्या हो, इज 0 देन होल नंबर इज डिविजिबल बाई 10। किसी संख्या की इकाई का अंक अगर 0 होगा, 0 होगा, तो वो संख्या पूरी क्या हो जाएगी, 10 से विभाजित हो जाएगी, 10 से डिविजिबल हो जाएगी। अगर वो 0 नहीं होगा, 5 होगा, समथिंग कोई अदर नंबर आते हैं एक्सेप्टेड 0, देन दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 10। क्लियर। कोई भी नंबर ले लीजिए 0 0 9 9 9 9 9 9 0 0, लास्ट में हमने देखा क्या है 0। अगर लास्ट का नंबर 0 आता है तो वो 10 से विभाजित होती है, अगर नहीं आता है तो वो 10 से विभाजित नहीं होती है। क्लियर। 20 के रूल पे चलते हैं। 10 का 20 का ये सब का रूल बहुत आसान है। 20 का रूल क्या कहता है, 20 के रूल की बात करें, अगर लास्ट की जो यूनिट डिजिट होती है, यूनिट डिजिट 20 40 60 80 और 100 किसी संख्या के इवन नंबर के साथ में अगर 0 लगा हुआ है, इवन नंबर मतलब क्या हुआ, 2 4 6 8 10 20 समथिंग जो भी नंबर आ जाए, इवन नंबर के साथ में अगर 0 लगा हुआ है तो वो नंबर क्या होगी, 20 से डिवाइड होगी, अदरवाइज वो 20 से डिवाइड नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लिया 180, बिल्कुल ये 20 से डिवाइड हो जाएगी, कितना आ जाएगा
9। क्लियर है। लेकिन अगर हम लोग देखें 170 इसको 20 से, तो लास्ट के नंबर को पहले हमने देखा कि वो इवन है कि नहीं है, आई थिंक सम संख्या है कि नहीं। अगर सम संख्या के साथ 0 लगा हुआ है लास्ट में तो वो 20 से डिवाइड होगी, अदरवाइज वो 20 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर। चलिए अब चलते हैं 6 और 12 की रेंज पे। सिक्स, 12, 18, इन लोगों के जो रूल होंगे वो क्या होंगे। आई थिंक आप लोगों ने जो कुछ रूल पढ़े देखे, क्या क्या हो गया, 5 का हो गया, 10 का हो गया और 20 का हो गया। याद दिलाते रहिएगा, कोई नंबर मिस नहीं हो पाए। अगर मिस होता है तो आप लोगों में बिल्कुल बताएं कमेंट बॉक्स में, जो कि आप इसके हकदार हैं कि आप पूछ सकते हैं। देखिए, अगर आपको नहीं लग रहा है कि इंटरेस्टिंग है तो आपकी आई थिंक आप हमें अपनी राय ज़रूर दें, क्या मिस हो रहा है ऐसा जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या क्या कौन सा ऐसा अप्रोच है जो आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पुराना है या बहुत ज़्यादा लॉन्ग मेथड जा रहा है, जो कि हम लोग अप्लाई करेंगे। आई थिंक ये कंपटीशन एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टेड होगा। बिल्कुल भी नहीं ऐसा है, जो भी चीज़ें बताएंगे वो बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए होगा और थोड़ा सा ईजी होगा। 6 के लिए चले, अगर 6 का रूल क्या है, इफ़ एनी नंबर डिविजिबल बाई 2 and 3, then number is divisible by 6। अगर कोई संख्या दी हुई है वो 2 से और 3 से कट रही है, अगर वो 2 और 3 से कट रही होगी तो वो संख्या क्या होगी, 6 से डिवाइड होगी। अगर वो 2 से नहीं कट रही होगी तो 6 से डिवाइड नहीं होगी। अब क्या 2 बार चेक करेंगे क्या, चलिए एक बार कोई संख्या ले लेते हैं। देखिए, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले हम लोग इसको चेक करें, ये 3 से कट रहा है, फिर चेक करें कि ये 2 से कट रहा है। दोनों से कटना ही अनिवार्य है, तभी वो 6 से विभाजित होगी। किसी एक से कट रही है, किसी एक से नहीं कट रही है तो विभाजित नहीं होगी, आई थिंक डिविजिबल नहीं होगी। चलिए 3 से बात करें तो 3 जो है वो 6 से कटता है, 9 जो है वो 6 जो है वो 3 से कटता है, 9 3 से कटता है, 9 3 से कटता है और 7 और 2 3 से कटता है। आई थिंक जो नंबर हम लोगों ने लिया वो तो 3 से डिविजिबल हो रहा है। अब 2 के ऊपर चलते हैं, लास्ट के डिजिट देखा, अगर लास्ट के डिजिट में क्या होता है 0 2 4 6 8 आ रहा है तो वो 2 से डिविजिबल होगी, नहीं आ रहा है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगी। लेकिन लास्ट के डिजिट में तो ऑड आ रहा है ना, 9 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 से तो डिविजिबल हो रही है, 2 से डिविजिबल नहीं हो रही है। दोनों में से किसी एक से डिविजिबल नहीं होगी तो वो 6 से डिविजिबल नहीं होगी, इसका मतलब ये 6 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसी तरह जो रूल रहेगा वो 12 का भी रहेगा। 12 का रूल क्या है, अगर कोई नंबर इफ एनी नंबर डिविजिबल बाई 3 and 4, अगर कोई नंबर जो है वो 3 और 4 से डिवाइड हो रही है तो वो संख्या क्या होगी, 12 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है। इसी तरह 18 वाले रूल पे चलते हैं। इफ एनी नंबर डिविजिबल बाई 2 and 9 देन होल नंबर इज डिविजिबल बाई 18। अगर कोई संख्या 9 से और 2 से डिविजिबल हो रही है देन होल संख्या इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 18। जो संख्या दी होगी वो संख्या 18 से भी कटेगी, 18 से भी विभाजित हो जाएगी। कैसे 2 का रूल तो हमने बताया, लास्ट का डिजिट देखना है। 9 का रूल को क्या बताया, पहले तो सिंगल सिंगल वाला है, 9 वाले काट दीजिए सारे। अगर सारा होल नंबर कट जा रहा है तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगी, नहीं कट रहा है तो मतलब क्या है, किसी एक से नहीं कट रही है तो वो 18 से भी कटेगी नहीं। अब जो रूल पे चलते हैं, आई थिंक कि चलते हैं 7 में। क्या हो गया, 6 का हो गया, 12 का हो गया और 18 का हो गया। 7 पे चलते हैं, 7 और 19 पे। देखिए आपको मैं बता दूं, जो 7 का रूल होता है वही 19 का रूल होता है। अगर 7 से कट रही है तो वो 7 से डिविजिबल होगी, 19 से कट रही है तो 19 से डिविजिबल होगी। थोड़ा सा अप्रोच में प्रॉब्लम है, लेकिन ऑलमोस्ट इसकी जो वो है ट्रिक है वो सेम है। अगर कोई नंबर के लास्ट में कोई नंबर है दिया हुआ है, उसके लास्ट का जो यूनिट डिजिट होगा उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर का रिमेनिंग पार्ट बचा उसमें वो ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जो नंबर आ रहा है रिजल्ट में, अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो होल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। इफ नॉट
जो जोड़ने के बाद 7 से डिवाइड नहीं हुआ वो टोटल नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह 19 का भी रूल है, 2 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया और जो रिमेनिंग पार्ट आई थिंक बचा हुआ जो नंबर है उसमें 2 ऐड कर दिया। अगर 19 से कट रहा है, 19 के टेबल में आ रहा है तो कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। तो चलिए चलते हैं, पहले 7 का क्या है, in the unit digit multiplied by 2 and then adding in remaining part of number. If number is, लग रहा है आपको बहुत बड़ी थ्योरी है, ये थ्योरी समझने वाली है, सिर्फ मैं आपको लिख के बता रहा हूँ जिसमें आपकी कोई प्रॉब्लम ना आए। ऐसा कुछ है नहीं कि वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। इफ़ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 देन होल नंबर जो आपको गिवन था पहले से, होल नंबर इज डिविजिबल बाय 7। चलिए कोई ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल 6 9 2 1 4। ये नंबर को चेक करना है कि क्या ये 7 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो हम लोगों ने क्या ले लिया, इसकी यूनिट डिजिट, इकाई की संख्या को, जो इकाई की संख्या का जो नंबर होगा वो संख्या हम लोगों ने ले लिया और उसको किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 क्या आ जाएगा 8। इकाई की संख्या को हटाने के बाद जो नंबर बच रहा है उसमें क्या ऐड करें, इससे जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया, क्या आया है 8 आया है, 8 को उसमें ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा 8 और 1 9 2 9 6। आपको फिर नहीं पता चल रहा है कि ये 7 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, बिकॉज अभी बड़ा नंबर आ रहा है। एक बार फिर कर लीजिए, इसको क्या किया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 18 और 18 के बाद किसमें जोड़ देंगे, जो नंबर बच रहा है उसमें। 8 2 10, 9 और 1 10, 10 और 1 11 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 71। 71 भी अभी कन्फ्यूज़न है कि 710 भी कन्फ्यूज़न है, कटेगा कि नहीं कटेगा। एक बार फिर से चेक करते हैं। 0 में क्या किया, तो मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा 0। लास्ट में कितना हो गया 0 ऐड किया 71 में तो 71 ही होगा, जो कि लास्ट संख्या 71 7 से डिवाइड नहीं होती है। अगर लास्ट में जो भी नंबर जोड़ने के बाद 7 से डिवाइड नहीं होती है, इसका मतलब होल नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो जो भी संख्या हम लोग को दी होगी वो डिविजिबल नहीं होगी। क्लियर है। चलिए 19 का भी एक बार रूल समझते हैं हम लोग क्या है। 7 का क्लियर हो गया, सेम 19 का रूल है। देखिए इन द यूनिट डिजिट मल्टीप्लाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जो कि इसकी इकाई की संख्या थी। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया मल्टीप्लिकेशन में, आई थिंक गुणा करने के बाद जो भी आया, फॉर एग्जांपल 4 से तो उसका आ जाएगा 8। वो 8 जो बचे हुए नंबर है, आई थिंक दहाई के बाद से जितने नंबर बचते हैं, 10 के बाद से जितने नंबर बचते हैं उसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अगर 19 से वो डिवाइड हो रही है तो होल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 19। इफ नॉट डिविजिबल बाई 19 देन होल नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 19। क्लियर है। चलिए इसका भी कोई नंबर ले लेते हैं 1 6 4 2 1। लास्ट में हमने किससे मल्टीप्लाई किया 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट डिजिट ये है, इसमें किसको ऐड कर दिया 2 ऐड कर दिया, कितना आ गया 4 4 1 6। नहीं पता चल रहा है बिकॉज अभी भी ये बड़ी डिजिट है, 19 का टेबल ही नहीं याद है हम लोगों को। फिर से करते हैं 2 से। 4 2 का कितना होता है 8। ये वाला नंबर छोड़ के इसमें रखेंगे, कितना हो गया 12 8 और 1। फिर नहीं पता चल रहा है, फिर इसको 2 से करते हैं। 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 4, कितना आ गया 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। क्लियर। 22 तो कटता ही नहीं नंबर 19 से। अगर 22 नहीं कटता है, आई थिंक ऐड करने के बाद जो लास्ट नंबर आता है वो 19 से डिविजिबल नहीं है, तो होल नंबर भी जो दिया हुआ था वो 19 से डिविजिबल नहीं होगा। 7 और 19 का रूल आप लोग समझ गए। चलिए अब इसके बाद चलते हैं हम लोग 7
और 19 हो गया। 11 पे चलते हैं। देखिए आप लोग को एक कंबाइंड रूल बताएंगे जो कि 7 का और 11 का और 13 का होता है, जो कि शॉर्ट ट्रिक है। ये तो हो गया एक चेक करने का तरीका, बिकॉज कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो चेक करने पड़ते हैं। क्वेश्चंस आप लोगों को पता है कैसे पूछे जाएंगे। कोई 4 नंबर दे दिया गया और चेक कराएगा कि ये नंबर जो है वो 14 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये नंबर जो है वो इससे कटेगा कि नहीं कटेगा। आई थिंक कुछ नंबर दे दिया जाएगा। आपको अगर रूल पता होंगे तो आप लोगों ने लास्ट डिजिट देखा, चेक किया, अगर 2-3 नंबर कटते चले जा रहे हैं बता दीजिए कि नहीं, कोई एक भी नंबर नहीं कटा बता दीजिए दिस इज नॉट डिविजिबल बाई दिस नंबर। या फिर अगर पूछ रहा है कि कौन सा नंबर कटेगा तो जो आई थिंक हो सकता है आप फर्स्ट नंबर उठा लें, कट जाए। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि सारे नंबर कट जाते हैं तो उसमें एक ऑप्शन भी आता है नन ऑफ दिस या फिर ऑल ऑफ दिस, तो सारे नंबर भी कट जाएंगे या कोई नंबर भी नहीं कटेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं हम लोग, जो कि 11 का है। 11 के बाद 13, 14, 15, 17 ये रूल पे चलेंगे। फिर उसके बाद कुछ टिपिकल नंबर पे आएंगे। 11 नंबर आता है, फिर 13 आता है, फिर 14 आता है और फिर 17 आता है। ये नंबर हमारे पास अभी बचेंगे, सॉरी 15 भी है। पहले 11 की बात करेंगे। देखिए इसके अंदर क्या होता है, अगर कोई संख्या दी हुई है, कोई नंबर दिया हुआ है, वो नंबर अगर 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट का है, उसके जो इवन प्लेस और ऑड प्लेस होंगे, आई थिंक कि जो सम का स्थानीय होगा और विषम का स्थान होगा, उन दोनों को अलग अलग ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। अगर 0 या 7 का डिविजिबल आ रहा है, 7 के टेबल में जो नंबर आते हैं लाइक 11, 22, 33, 44, 55, 66, ये सारे टाइप के नंबर आ रहे हैं तो 11 से भी डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं, कोई एक नंबर ले लें। इन द गिवन नंबर सम ऑफ इवन प्लेस number and sum of odd place number and then carry their difference. If find 0 and divisible of (11), then whole number is divisible by 11। क्लियर है? चलिए भाई, ये तो थ्योरी हो गई। लग रहा है बहुत ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। ये शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। बिल्कुल हम बताते हैं कि क्या करना है आपको। डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देखने से डर नहीं लगता। समझ में आ गया क्या है? एक बार ऑड प्लेस को लेंगे जोड़ेंगे, एक बार इवन प्लेस को लेंगे जोड़ेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस अगर 0 आता है तो वो कटेगा, या फिर डिफरेंस 11, 20, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, आई थिंक डिविजिबल बाई 11 आ रहा है तो नंबर कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। 1 4 6 3 2 1 0। पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का नंबर है, जिसमें ऑड प्लेस जो आ रहा है वो 4 आ रहा है। एक आ रहा है 1 प्लस, दूसरा आ रहा है 6 प्लस, तीसरा आ रहा है 2 प्लस, चौथा आ रहा है 0। ये तो हो गया ऑड प्लेस। फिर उसके बाद आप लोग क्या कर दीजिए, इवन प्लेस पे छोड़ दीजिए। तो ये दूसरा प्लेस, ये तीसरा और ये दूसरा, चौथा और छठा। तो दूसरे में क्या किया, पहले तो आ रहा है 4 प्लस 3 प्लस 1 और 6 7, 7 और 2 9, इनका आ गया 9। 3 और 1 4 और 3 7, 7 और 1 8। दोनों का डिफरेंस किया, 9 माइनस 8 कितना आ रहा है 1। अगर 0 आएगा या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आएगा तो कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं है। चलिए कोई एक ऐसी संख्या लेते हैं जो डिविजिबल हो जाए।
समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट 1 2 1 2 3 1 3 1 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑड प्लेस एक साथ, ऑड प्लेस के नंबर एक पास में लिख लीजिए, इवन प्लेस के नंबर एक पास में लिख लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद दोनों को डिवाइड कर दीजिए। 1 2 3 4 5 और 6। पहले में आ रहा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। दूसरे में आ रहा है 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। 1 2 3 4 5 6 आ रहा है 6। 2 2 4 4 3 7 7 3 10 10 3 13। 13 माइनस 6 कितना आया 7। ये भी नंबर डिविजिबल नहीं है। कोई एक छोटा नंबर ले लीजिए 1 3 1 3 ये ले लेते हैं, या फिर एक ऐसा ले लेते हैं 121। ये क्या है ऑड प्लेस है, ये क्या है इवन। 1 को 1 में जोड़ा कितना आ गया 2 और ये सिर्फ इवन प्लेस पे क्या है 2। दोनों का डिफरेंस लिया कितना आ गया 0। तो ये नंबर क्या हो जाएगा डिविजिबल बाई 11। चलिए ये हो गया। दूसरे पे आता है, देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक जो है, जो कि 7 13 और 11 की कंबाइंड जो रोल है वो हम लोग आपको बाद में बताएंगे, जो कि शॉर्ट ट्रिक है। पहले हम लोग चलते हैं 13 वाले नंबर पर। जिस तरह आप लोगों ने 7 का 19 का पढ़ा, उसे थोड़ा सा चेंज करके एक दूसरा रोल है। इसकी क्या करते हैं, इस एनी नंबर इन एनी नंबर एंड यूनिट डिजिट मल्टीप्लाइड बाई 4। देखिए आपको याद दिलाते हैं, 7 में और 19 में किसके से यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे थे 2 से। अब क्या करना है, किससे 13 वाले में किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से। लास्ट के नंबर को हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आ रहा है उसकी यूनिट डिजिट को छोड़ के जितने भी नंबर बचे उसमें उसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अगर 13 का मल्टीपल है तो वो डिवाइड होगा, पूरा नंबर डिविजिबल होगा। अगर 13 का मल्टीपल नहीं है तो वो होल नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है। 4 एंड देन एंड एडिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ नंबर जोड़ दिया। अगर डिविजिबल हो रहा है तो होगा, डिविजिबल नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। कोई एक नंबर डाल लेते हैं 1 6 3 2 1 4। बड़ा नंबर है, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं जिसमें आसानी हो जाए। 2 को क्या किया, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 8। 8 को इसमें ऐड किया 11 आ गया, 10 आ गया जो कि 0 होता है, 7 आ गया। फिर भी नहीं पता चल रहा है कि होगा कि नहीं होगा। फिर इसको 4 से किया, इसमें ऐड किया कितना हो जाएगा 4 7 1। फिर नहीं पता चल रहा है, फिर 4 से किया कितना आ गया 16। 16 ऐड कर दिया 33। डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। एक नंबर ले लिया 169। आप लोग को सबको पता है कि जो 13 का आई थिंक स्क्वायर होता है, जो उसका वर्गमूल होता है, वर्ग होता है, वो 169 होता है। इसकी भी ट्रिक देख लेते हैं। किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, कितना आ रहा है 36। 36 को मल्टीप्लाई इसमें ऐड कर दिया 6 6 12 3 1 ये आ गया 52, जो कि कितने टाइम आता है 4 टाइम में आता है। 13 1 13 13 2 33 4 और 3 टाइम में आ जाएगा 52। क्लियर है। 13 का रूल ही हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं लास्ट पे, आई थिंक कि उसके बाद आता है 14 का रूल। 14 का रूल जो आप लोगों ने अभी पढ़ा 7 वाला और 2 वाला जो होगा उसी से अप्लाई होगा। If any number is divisible by 2 and 7, अगर कोई नंबर 2 और 7 से कट रही है तो वो नंबर क्या होगी 14 से भी कटेगी। अगर 2 और 7 में से किसी एक से भी नहीं कट रही होगी, आई थिंक 7 से कट गई, 2 से नहीं कट रही है, 2 से कट गई, 7 से नहीं कटी,
तो वो नंबर क्या होगा 14 से नहीं कटेगा, आई थिंक 14 से विभाजित नहीं होगा। चलिए चलते हैं। इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 2 और 7 देन होल नंबर इज डिविजिबल बाई 14। क्लियर? छोड़िए एक नंबर ले लेते हैं लोग, ऐसे ही बता चलते हैं कैसे करते हैं। 2 का रोल क्या है, लास्ट के डिजिट में क्या होगा 0 2 4 6 8 आएगा तो होगा। 7 का रोल क्या है, लास्ट की यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई किया, रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर दिया। अगर 7 के मल्टीपल होगा तो कट रहा है, अगर नहीं होगा तो नहीं कटेगा। दोनों का अगर चेक कर लेंगे, दोनों में से किसी एक का भी, फॉर एग्जांपल 7 से कट रहा है, 2 से नहीं कटा तो वो 14 से नहीं होगा, या फिर 2 से कट रहा है 7 से नहीं कटा तो वो 14 से नहीं होगा। चलिए 15 पे चलते हैं। फिफ्टीन का रोल भी वही है जो कि 3 और 5 का होता है। इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 3 and 5 then whole given number is also divisible by 15। अगर कोई संख्या 3 और 5 से कट रही है तो वो 15 से कटेगी, अगर दोनों में से किसी एक से नहीं कट रही है तो वो 15 से नहीं कटेगी। 5 का रोल क्या है, संख्या की इकाई का अंक 0 और 5 होगा तो 5 से कटेगा, मतलब यूनिट डिजिट अगर 0 और 5 होगी तो कटेगी 5 से, डिविजिबल होगी। अगर यूनिट डिजिट 0 और 5 नहीं होगी दिस होल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 5। 3 के चक पे चलते हैं। 3 का रोल क्या था, सारे संख्याओं का सम कर देंगे, अगर 3 का मल्टीपल आ रहा है तो 3 से कटेगी, अदरवाइज 3 से नहीं होगी। या फिर कोई नंबर लिया था हमने, 3 से कटती चली जा रही है, होल नंबर 3 से कट गई, वो 3 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। दोनों को चेक किया, दोनों का अगर यस आ रहा है देन 15 इज ऑल्सो यस, 15 से भी वो डिविजिबल होगा। क्लियर? चलिए 17 के रोल पे चलते हैं जो कि लास्ट नंबर है हमारा। देखिए क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया, 11 पढ़ लिया, 13 पढ़ लिया, 14 पढ़ लिया, 15 पढ़ लिया, सारे नंबर पढ़े, सिर्फ क्या बचा है 17। 17 के बाद हम लोग अब कुछ नंबर पे जाएंगे अच्छे, आई थिंक कि जो कि शॉर्ट ट्रिक होगी और सबके सेम रूल होंगे। किसी एक नंबर का हम बता देंगे, आप सारे नंबर का खुद ब खुद जान जाएंगे। डिविजिबल बाई 17, 17 के कटने का रोल क्या है, इन द यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई 5। देखिए भाई बार बार रूल मैं आपको याद दिला दूँ। 7 19 में किससे मल्टीप्लिकेशन हो रहा था 2 से, 13 में किससे मल्टीप्लिकेशन हो रहा था 4 से, अब 17 में आ गया किससे यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है 5 से, मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड देन एडिंग रिमेनिंग part of number if the number is divisible by 17 then whole number is divisible by 17। अगर किसी संख्या की यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आई थिंक 5 से गुणा करने के बाद जो भी आया उसकी यूनिट डिजिट को छोड़ के, इकाई की संख्याओं को छोड़ के जो भी संख्या बच रही है उसमें ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद अगर वो 7 का मल्टीपल है या फिर 7 से डिवाइड हो रही है तो वो संख्या पूरी 7 से कटेगी, आई थिंक 7 से विभाजित हो 17 से विभाजित होगी। अगर नहीं कटेगी तो वो 7 से विभाजित आई थिंक डिविजिबल नहीं होगी। कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। 143 किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से, मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 15, ऐड किया कितना आ गया 9, यहाँ पे कितना बचा 39। आप लोगों को पता है 39 आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है तो ये नहीं करेगी। क्लियर? दूसरा चलते हैं।
189 ले लिया, लास्ट में किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से, 5 को 9 से कितना कर लिया 55 आ गया, 5 को 8 में ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 13, दोनों को जोड़ा कितना हो गया 5, 5 को जोड़ा कितना हो गया 16, 63 अगर आता है डिविजिबल है तो 17 से कटेगा, डिविजिबल नहीं होगा तो 17 से नहीं कटेगा। तो ये तो हो गए 1 से लेके 1 से 20 तक के डिविजिबल के रूल। चलिए कुछ कंबाइंड रूल बताते हैं जो कि 2 की सीरीज का था, 3 की सीरीज का आप लोगों ने देखा। 2 की सीरीज का आप लोगों ने कौन कौन से रूल देखे, 2 की पावर वाले आई थिंक कौन कौन से थे 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे चलते चले जाएंगे जो कि 2 के पावर में आएंगे। 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 की पावर 4 मतलब 16, 2 की पावर 5 मतलब 32, 2 की पावर 6 मतलब 64। जितनी पावर होगी उसकी उतनी यूनिट डिजिट उठाएंगे और उस नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। अगर उसकी यूनिट डिजिट डिवाइड हो रही है तो होल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई दैट नंबर। इफ नॉट यूनिट डिजिट डिवाइडेड बाई दिस नंबर देन होल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई दैट नंबर। क्लियर? चलते हैं 7 का, 11 का और 13 का कंबाइंड रूल। अगर कोई नंबर दिया हुआ है 5, 6, 3, 2, 7, 9 ये कोई दिया हुआ है, इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ दीजिए और दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। अगर डिफरेंस लेने के बाद इनसे या इनसे मल्टीपल हो रही है तो वो नंबर कटेगा, अगर नहीं डिविजिबल हो रही है तो वो नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए चलते हैं 9 और 7 16, 16 और 2 कितना होता है आई थिंक 18 होता है। 3 इसमें कोई माइनस वाली बात नहीं आएगी। ये तो नहीं है कि आप लोगों ने किसी नंबर को कम से किया, किसी नंबर को माइनस आए या प्लस आए, सिर्फ नंबर को आपको ध्यान देना है। प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है नो प्रॉब्लम। आई थिंक दिस अप्रोच इज नॉट डिपेंड ऑन साइन। 6 और 3 9, 9 और 4 14, दोनों को माइनस किया कितना आ रहा है 4, नहीं कट रहा है, ना तो 7 से कट रहा है, ना तो 11 से कट रहा है और ना ही 13 से कट रहा है। तो ये नंबर क्या होगा, नहीं कटेगा। क्लियर? चलिए एक बार और एग्जांपल लेते हैं। ठीक, 7 और 1 8, 8 और 1 8 और 2 तो ले लीजिए 1 रहने दीजिए। 8 और 2 कितना हो गया 10, 3 और 1 4, 4 और 6 10 कितना आ गया 0, 0 आए या इसके मल्टीपल आए, ये तीनों से कटेगा। आई थिंक ये किसका मल्टीपल है 7 का भी है, 11 का भी है और 13 का भी है। इन दोनों को आई थिंक 3 डिजिट को क्या किया, पहले ऐड किया और दोनों के बाद ऐड करने के बाद उसमें हम लोगों ने क्या किया, उसका डिफरेंस लिया, या तो 0 आ जाए या इसमें से किसी नंबर का मल्टीपल आ जाए तो वो नंबर कटेगा, अदरवाइज ये नंबर नहीं कटेगा। एक बात और, अब आप लोग कहेंगे कि इसमें तो सिर्फ 6 डिजिट ही होना ज़रूरी है। बिल्कुल नहीं, इसका भी हम लोग कुछ सोचते हैं कि 6 डिजिट ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। 4 डिजिट लेते हैं, 4 6 3 2 1 5 डिजिट ले लिया। पहले तो ये 3 ले लिया, फिर उसके बाद ये 2 लिया, 0 अपने आप से बढ़ा लेंगे। किसी भी नंबर में आगे 0 बढ़ाने पे तो नहीं पड़ता है, लेकिन अगर जैसे ही पीछे 0 बढ़ाया वो 10 टाइम्स डबल हो जाता है, 10 टाइम्स बढ़ जाता है आगे। तो यहाँ 0 मत बढ़ा दीजिएगा अपने आप से, यहाँ 0 आप अपने आप बढ़ा सकते हैं और उसके बाद अपने आई थिंक कि पेयर बनाने के लिए तरीके 0 बढ़ा के कवर कर लीजिए। 3 और 1 4, 4 और 2 6, 4 और 6 10 किया, कितना आ गया, आ रहा है 4। ये डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब होल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 10। कोई 4 नंबर आपको दे दिया ऑप्शन में और उसने कहा कि 13 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपने चारों को इस फिक्स देखा, अगर 0 या फिर 13 का मल्टीपल आ रहा है, अगर आ रहा है तो 13 11 या 7 से मल्टीप्लाई होगा, आई थिंक डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए उसके बाद हम लोग कुछ कंबाइन वाले रूल, आई थिंक कि वो वाले रूल पे चलते हैं जो कि टिपिकल नंबर है। वन 2 20 ऑल डन। अगर अब आपको कोई प्रॉब्लम इसमें आ रही है तो आप लोग वीडियो के पीछे जाइए, बहुत कंसेप्चुअल है, आई थिंक थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के देखिए, होल वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी आगे देखने के लिए। बिकॉज आगे हमको जानना है कि जो नंबर टिपिकल आ रहा है लाइक 21 31
41, 51, 61, 71, 81, 91 इस तरह के नंबर आ रहे हैं। यहाँ पे दूसरा देखें 19, 29, 39, 49, 69, 79, 89, 99, 79 ये स्टार्ट होता है 29 से, बिकॉज 20 की सीरीज है। 20 की सीरीज़ में ही अप्लाई होता है 20 के आगे के नंबर। बाकी 20 तक तो हमने बता ही दिया, 20 के बाद से जो नंबर होंगे वो उन्हीं से स्टार्ट होंगे। 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 और 99 ये जो नंबर होंगे उन सब के सेम रूल चलेंगे। ये दोनों के कंबाइंड रूल, ये दोनों के कंबाइंड रूल, इसके कंबाइंड रूल, इसके कंबाइंड रूल, इसके कंबाइंड रूल, दोनों का रूल जो होगा वो सेम ही होगा। कोई दो नंबर हम आपको बता देंगे, अदर जो नंबर होंगे वो आप अपने आप निकाल लेंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल इजी ट्रिक। सिर्फ आपको थोड़ा सा अप्लाई करना है, बाकी कुछ नहीं जाना है। देखिए 20 की सीरीज़ का 1 था, 20 की सीरीज़ का 9 था। 1 और 9 के दोनों की जो ट्रिक होगी वो सेम होगी। इसी तरह 30 की जो सीरीज़ आई वो 1 और 9 दोनों की जो ट्रिक होगी वो सेम होगी। ऑल नंबर की जो आई थिंक 90, 91 और 99 तक जो नंबर जा रहे हैं उनकी जो सारी ट्रिक होगी वो क्या होगी, सेम होगी। चलिए चलते हैं होता क्या है। 1 से लेकर 20 तक की अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार पीछे से वीडियो में जाइए, हमने क्या बताया वो देखिए। क्या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें पर्सनली जाके इंस्टाग्राम पे बताएं, फेसबुक पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। 29 का और 39 का हम लोग चलते हैं। ट्वेंटी वन और 29 आई थिंक कि 20 की सीरीज में 1 और 9 वाले डिजिट ये दोनों की सेम होगी, ये दोनों की सेम होगी, ये दोनों की सेम होगी, ये दोनों की सेम होगी। आई थिंक क्लियर सेम होगी, चल जाएगा। होता क्या है 29 का और 29 का देखते हैं। इन द यूनिट डिजिट, किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाइड बाई, बहुत गौर से देखिएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड एडिंग them in remaining part of number if the number is divisible by 21 and 29, then whole number is divisible by 21 and 29। कहने का क्या मतलब है, बिल्कुल फिर से देखते हैं हम लोग। कोई भी संख्या दी हुई है 2 डिजिट 3 डिजिट, आई थिंक 2 डिजिट तो बिल्कुल नहीं दी होगी क्योंकि बड़ी नंबर होगी। 3 डिजिट 4 डिजिट 6 डिजिट 7 डिजिट कोई भी नंबर दिया होगा उसकी यूनिट डिजिट में हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी मल्टीप्लिकेशन का नंबर आया उसकी यूनिट डिजिट के बाद जो नंबर बचता है उसमें ऐड कर दिया। ऐड होने के बाद अगर वो 21 या 29 से डिवाइड होती है तो नंबर जो होल दिया होगा हम लोग को वो क्या होगी, 21 से डिवाइड या 29 से डिवाइड होगी, अदरवाइज नंबर डिवाइड नहीं होगी। क्लियर। तो चलिए कोई एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। क्या किया है, मल्टीप्लाइड बाई 2। फॉर एग्जाम्पल हम लोग नंबर देखते हैं 21643, इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 6। जो नंबर बचा इकाई के बाद जो नंबर बचा उसमें ऐड कर दिया। देखिए अब आप लोग ये कहेंगे कब तक मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज ना तो 21 का टेबल आपको आता है ना तो 29 का आपको टेबल आता है। आप एक काम करिए, 3 या 4 बार के प्रोसेस में आपको 21 या 29 मिल ही जाएगा। कोई भी एक चीज़ मिल जाए आप उसे डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर। चलिए देखते हैं कितना आ गया, 6, उसको ऐड किया कितना हो गया, 0, फिर उसमें 7, 1 और 21, फिर ये तो क्या हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 7, 1, 2, आई डोंट नो ये डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है,
फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से क्या कितना आ गया 14। ना तो ये नंबर 29 में आता है, ना तो ये नंबर 21 में आता है। सो होल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 21 और 39। एक हो गया। चलिए अब सबको शॉर्टकट बताते हैं कि क्या होता है। जो प्रोसेस है यहाँ पे हम लोगों ने अब क्या किया, अब 31 और 39 का लेके चलेंगे। जहाँ पे 2 था वहाँ पे 3 कर लेंगे, जहाँ पे 21 था वहाँ पे 31 और 39 कर लेंगे, बाकी सारे रोल वही रहेंगे। मतलब 21 और 29 में यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कैसे करना था 2 से, 31 और 39 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 41 और 42 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। जितनी उसकी डिजिट आई थिंक जितने पावर में चल रहा है, 20 वाली सीरीज चल रही है तो 2 से मल्टीप्लाई, 30 वाली सीरीज चल रही है तो 3 से मल्टीप्लाई, 40 वाली सीरीज चल रही है तो 4 से मल्टीप्लाई। जितनी वाली डिजिट चल रही है, आई थिंक जो सी सीरीज चल रही है, जो सीरीज चल रही है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद अगर रिमेनिंग पार्ट के नंबर में ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद वो नंबर अगर दिस नंबर से डिविजिबल होगा देन होल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई दैट नंबर। क्लियर? लाइक ये मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 से, इसी तरह इसको किससे करेंगे 4 से, 5 से। किससे मल्टीप्लाई करना है? यूनिट डिजिट, आई थिंक इकाई की संख्या से। ये नहीं पूरे नंबर से कर देंगे, इकाई की संख्या से ये पूरा अप्रोच चलेगा ओवरऑल नंबर में, ये पूरे नंबर में ये पूरा अप्रोच चलेगा। क्या अप्रोच है ये? यूनिट डिजिट को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है अगर 20 की सीरीज है, 3 से मल्टीप्लाई करना है अगर 30 की सीरीज है, 4 से मल्टीप्लाई करना है अगर 40 की सीरीज है। इसी तरह 99 तक अगर 9 की सीरीज 90 और 91 और 99 है, 9 की सीरीज है तो 9 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट का नंबर बचता है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद बार बार मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे जब तक वो डिविजिबल किससे नहीं होता है? आपके गिवन नंबर से नहीं होता है। ये 6 से, 7 से, 8 से और 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर देंगे, एडिंग इन रिमेनिंग पार्ट नंबर। फिर चेक करेंगे, अगर हो रहा है तो ठीक, अगर नहीं हो रहा है तो नो प्रॉब्लम। हो गया। देखिए भाई आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, 1 से लेकर 20 तक के तो सारे नंबर पढ़ लिए। फिर उसके बाद 20 की सीरीज, 30 की सीरीज, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 की सीरीज पढ़ ली। 100 का मल्टीपल आपको पता है कि अगर लास्ट में 2 डिजिट 0 की होती है तो वो 100 से मल्टीप्लाई होती है, वरना 100 से वो डिविजिबल नहीं होगी। टेबल पे आते हैं आप लोग। अब बात करते हैं जो कि आता है टेबल ट्रिक की। आई थिंक कि पहाड़े का आसान तरीका, 9 से लेकर 99 तक की जो टेबल होती हैं उसका हम लोग बहुत आसान तरीका समझेंगे। 9 से लेकर 99 तक के नंबर पहाड़े की क्या ज़रूरत है, आप लोग यही सोच रहे होंगे। आई थिंक कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन ट्रिक क्या होती है, कोई चीज़ वेस्ट नहीं है। तो आप लोग जान लें कि क्या कैसे होता है, और बहुत आसान तरीका। आई थिंक कि आप लोगों को 1 से लेके अगर 8 तक के सारे बच्चों को टेबल आती होंगी। आई थिंक अगर 1 से लेके 8 तक तो पहाड़ा आता ही होगा टेबल। यहाँ तक आ रहा है तो 9 से लेके 99 तक आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको कर देंगे। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। पहले स्टार्ट करते हैं 9 से, फिर 99 के बीच में सारे टेबल तो हम लोग बताएंगे नहीं। आई थिंक सारे टेबल तो हम लोग फाइंड करने वाले नहीं है इस टाइम पे, लेकिन कुछ टेबल की ट्रिक हम जान जाएंगे और उसकी हेल्प से सेम रूल अप्लाई करके वो 99 तक टेबल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सिंगल डिजिट टू 99 डबल डिजिट तक के टेबल कैसे फाइंड किए जाते हैं, तो उसकी ट्रिक क्या है, आसान तरीका उसका क्या है पहाड़े का, वो हम लोग देखते हैं। तो पहले 9 का पहाड़ा, 9 की टेबल क्या होती है। 9 की अगर टेबल की बात करें तो 9 मतलब 9। अगर 9 से लेके आपको 0 तक उल्टी गिनती आती है तो आप मेरे साथ बताना स्टार्ट करें। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। जो नंबर लिखा उसके जस्ट बगल में उल्टा लिख लीजिए, यानी आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दिस टेबल इज ऑल्सो नोन एज 9 टेबल। 9 का पहाड़ा ऐसे होता है। सही है कि गलत है हमको याद नहीं है। आई थिंक ये याद होगा आप लोगों को तो ठीक है, लेकिन अगर आपने ट्रिक सही लगाई है तो बिल्कुल 100% सही होगा। एक बार फिर से देख लीजिए हम लोगों ने क्या किया। अभी इधर से उधर किया, एक बार उल्टा चलते हैं।
ज़ीरो से चलते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 उल्टा यहाँ तक 9 हो गया। अब 9 से अपोजिट चलेंगे। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0। चाहे 0 से स्टार्ट करें 1 तक और 0 से स्टार्ट करें 9 तक, चाहे इस तरह लिखें। दोनों की टेबल क्या होती है? 9 की टेबल की होती है। 99 पे चलते हैं, सॉरी 19 की टेबल पे चलते हैं। 19 की टेबल की ट्रिक क्या होती है? 19 की अगर बात करें तो उसमें क्या होती है? 2 डिजिट। इसके दो तरीके हैं। एक तो आप लोगों ने इवन और ऑड नंबर पढ़ा होगा, वो जानते होंगे। दूसरा आप लोगों ने आई थिंक कि दूसरी ट्रिक जो है, नॉर्मली कोई 2 डिजिट का नंबर है, उसकी लास्ट डिजिट जो होगी उसको अलग सॉल्व करना है उसका टेबल, और फिर हम बता रहे हैं कैसे होता है। अगर देखें तो पहले आप एक काम करें, ऑड नंबर बताते चले जाएं 1 से लेके 19 तक। 1 से लेके 19 तक नंबर क्या होता है? 1 तो हो गया, 3 5 7 और 9 11 13 15 17 और 19। अब 9 से लेके 0 तक उल्टे नंबर पे आ जाइए। 9 के बाद 8, 8 के बाद 7 6 5 4 3 2 1 और 0। क्या किया? पहले तो ऑड नंबर ले लिया, 1 to 19 ऑड नंबर ले लिया, और उसके जस्ट बगल में 9 से लेके 0 तक उल्टे रिवर्स ऑर्डर में हम लोग ने नंबर राइट कर दिया। जो टेबल बना वो क्या हो गई? 19 का हो गया। नंबर आप लोगों ने 19 1 19 19 2 32 38 19 3 57 76 95, या तो हिंदी की बात करें 19 2 38 19 से 57 19 76 19 से 95, इस तरह से चलता है। अब इसके बाद आते हैं, देखिए एक तो ट्रिक हो गई 9 की और 19 की। चलिए दूसरी ट्रिक देखते हैं, जो कि कोई और नंबर ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने 17 का ले लिया। अब 17 में कौन कौन से नंबर है? एक तो 17 में 7 है और 7 है। दोनों की टेबल आप लोग अलग अलग लिख लें। तो 1 की टेबल क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक टेबल जाएगी, ठीक है। फिर आप लोग क्या करें? सॉरी 10 7 की टेबल लिख लें। 7 की टेबल 7 2 द 14 7 3 द 21 28 35 42 49 56 63 और 17। लास्ट की जो ये वाली डिजिट थी उसका लास्ट डिजिट ऐसे ही लिख दीजिए। इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 4। इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 17। ये तो पूरा ऐसे ही रहेगा। इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 1। इसकी लास्ट डिजिट क्या है? इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 5 2 9 6 3 और 0। सेकेंड लास्ट डिजिट और इसके पहले वाले के जो डिजिट है दोनों को ऐड कर दीजिए। 2 और 1 कितना होता है? 3, तो 3 यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद इसको ऐड कर देंगे, 3 और 2 5, 5 यहाँ हो जाएगा। फिर इसको ऐड कर देंगे, 4 और 2 6 हो जाएगा। 5 और 3 8 हो जाएगा। 6 और 4 10 हो जाएगा। 7 और 4 11 हो जाएगा। 8 और 5 13 हो जाएगा। 9 और 6 15 हो जाएगा। 10 और 7 17 हो जाएगा। ये जो टेबल है वो कौन सी है? 17 टेबल है। इस टेबल की हेल्प से आप लोग 9 के आई थिंक की सेकेंड डिजिट की जो भी टेबल होंगी वो आप लोग कर सकते हैं। 12 से लेके 11 से लेके आप लोग कहाँ तक जाएंगे? 99 तक चलेंगे। कुछ नंबर बड़े ले लेते हैं हम लोग। 11 की टेबल की तो आप लोग बहुत आसानी से जानते होंगे। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 नहीं लिखेंगे। 11 के बाद 0। क्लियर? चलिए चलते हैं, कुछ बड़े नंबर की टेबल लेते हैं जो कि आप लोगों को लग रहा होगा ये टेबल तो मुझे याद है। कुछ ऐसे नंबर जो कि टेबल याद रखने वाले नहीं होते हैं, लाइक 37 87 समथिंग। ऐसे नंबर जो टेबल आई थिंक याद कर लर्न करना पॉसिबल ना हो, या फिर पॉसिबल तो हर चीज़ है लेकिन थोड़ा सा टफ हो। 89 की टेबल ले लेते हैं हम लोग।
ज़रूरत क्या है 89 की टेबल की, आप लोग ये सोच रहे होंगे। लेकिन अगर 89 की टेबल कोई कहता है तो आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं कि 9 से लेकर 19 तक 89, 69, 49, 86 कोई भी 9 हो, आप लोग बताइए, टेबल सारे आ जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि 89 ही हो, ये 38 भी हो सकता है, 84 भी हो सकता है, 91 भी हो सकता है, कोई भी 2 डिजिट के नंबर हो सकते हैं। चलिए चलते हैं। तो पहले हमने क्या कहा कि सिंगल डिजिट का अलग टेबल लिख लीजिए और इधर वाले यूनिट डिजिट का अलग और 10 डिजिट का अलग अलग टेबल लिख लीजिए, उसके बाद बताइए। तो 8 का क्या होता है, 8 2 16, 8 3 24, 32, 40, क्लियर। 8 1 8, 8 2 16, 8 2 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 और 80। 9 का टेबल ऐसे लिख लीजिए। 9 का क्या होता है, आप लोगों ने 9 का टेबल लिख लिया, क्लियर। हमने क्या बताया था, जो यूनिट डिजिट होगा, आई थिंक जो भी टेबल लिख रहे हैं उसका जो लास्ट वाला फर्स्ट वाली जो यूनिट होगी, इधर से लेफ्ट साइड से जो पहली होगी, उसकी यूनिट डिजिट जो होगी उसको एक बार आप लोग ऐसे ही लिखते हैं। लाइक यहाँ पे तो हम लोगों ने 89 को तो 89 ऐसे ही लिख दिया, 8 ये हो गया, फिर इसमें 7 6 5 4 3 2 1 और 0, क्लियर है। अब देखिए 16 में 1 ऐड किया, कितना आ गया 17, तो यहाँ पे 17 लिख दिया। 24 में 2 ऐड किया, कितना हो गया 26, तो यहाँ पे 26 लिख दिया। 32 में 3 ऐड किया, कितना आ गया 35 आ गया, तो 35 लिख दिया। 40 में ऐड किया 4, तो कितना आ गया 44 लिख दिया। 48 में ऐड किया 45, तो कितना आ गया आई थिंक 53 आ गया, तो 53 लिख दिया। 56 में 6 ऐड किया, तो कितना आ गया 62। 64 में 7 ऐड किया, कितना आ गया 71। 72 में 8 ऐड किया, तो कितना आ गया 72 में 8 ऐड किया, तो कितना आ गया 80 आ गया। और 80 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 89। ये जो टेबल होगी वो कौन सी आ गई 89 की। एक बार 99 की एक बार लिख लें आप, जो कि आपकी ऐसा कोई हो जाएगी, ज़रूरी नहीं कि 89 की होती है। इसी तरह कोई भी टेबल हो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। क्या करते हैं, पहले यूनिट डिजिट का टेबल अलग लिख दिया, 10 डिजिट का टेबल, इकाई की संख्या का पहाड़ा अलग, दहाई की संख्या का पहाड़ा अलग। इकाई की संख्या की जो पहाड़े का पहला अंक होगा, आई थिंक इकाई का नंबर, उसको हम लोग पहले लिखते चले जाएँ। दहाई की संख्या का नंबर और उसके बाद दहाई की जो पहाड़ा वाला नंबर होगा, उन दोनों को ऐड कर दिया और उसके बगल में एज इट इज लिखते चले गए। जो नंबर आएगा वो क्या होगा, उस नंबर की टेबल होगी। और ये उसका बहुत आसान तरीका है। तो आप लोग जान गए 9 से 99 की टेबल। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है नंबर सिस्टम का, वो होता है सीरीज से रिलेटेड। सीरीज मतलब क्या है, AP, GP, HP। आई थिंक कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन, ये सारी चीज़ें आएंगी। गुणोत्तर श्रेणी, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि होती है इससे रिलेटेड, डिविजिबिलिटी से रिलेटेड। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।